जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। भारत की ऑफिशियल डेलीगेशन अफगानिस्तान में जाकर उन्होंने अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है और ये पहली मुलाकात है जब भारत के द्वारा आधिकारिक रूप से तालिबान के साथ चर्चा की जा रही है। तो ये चर्चा क्यों इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स को लेकर, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है और 2021 में जब अफगानिस्तान में की सत्ता में तालिबान की एंट्री हुई तो भारत के द्वारा तालिबान से अपने आप को अलग कर लिया गया था। और आपको याद होगा उस समय भारत ने देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया हुआ था। लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जब माहौल वातावरण हमारे अनुकूल होता है तब हम जाकर अपनी बात किया करते हैं। तो इसी प्रकार अभी हाल ही में भारत का एक डेलीगेशन अफगानिस्तान में जाकर उन्होंने वहां की एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम मुल्ला मोहम्मद याकूब है उनके साथ चर्चा की और मेनली ये बात जो है चाबहार पोर्ट और बिजनेस को लेकर हुई है। हम जानते हैं कि भारत के द्वारा ईरान में चाबहार पोर्ट की स्थापना करवाई गई है, उसका निर्माण किया गया है और आने वाले 10 साल के लिए पूरे चाबहार पोर्ट की लीज भारत को आपका मिल गई है। और जब अफगानिस्तान में 2021 के पहले वहां पर एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार थी तो भारत और अफगानिस्तान इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आपका दोनों देशों के बीच में पैक्ट हुआ था। लेकिन पिछले 3 सालों में काफ़ी जियोपॉलिटिक्स आपकी चेंज हो गई। लेकिन भारत ने अब देखा कि हाँ, माहौल अब आपका अनुकूल है। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आपकी सरकार आई हुई है और जो कि भारत के आपके फेवर में रहेगी, वोकिज्म को वो अधिक बढ़ावा नहीं दिया करती है। इसमें कहा गया है कि द डेलीगेशन वाज लेड बाय जेपी सिंह, ये जेपी सिंह जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं MEA में और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के डिवीजन को हेड किया करते हैं। तो ये अपने डेलीगेशन के साथ अफगानिस्तान गए और उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात की। अभी हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम आपका रणधीर जायसवाल है, उनके द्वारा कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद याकूब द डेलीगेशन ऑल्सो मीट विद फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करजई एंड अदर सीनियर मिनिस्टर्स along with the heads of the United Nations agency. They had discussion on India's humanitarian assistance, also how the Chabahar port can be utilized by the business community in Afghanistan for transaction and export import and any other thing that they would like to do. तो देखिए, अगर आप इस चाबहार पोर्ट को देखो जिसकी मैप मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर आप समझ पाओगे कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहला तो यहाँ पर ये पाकिस्तान का रीजन है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, इसको चाइना ने बनाया हुआ है। और भारत का कांडला पोर्ट ये गुजरात में है और ये मुंबई पोर्ट हमारे महाराष्ट्र में है। तो इनसे कांडला से दूरी 550 नॉटिकल माइल्स की और मुंबई पोर्ट जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं JNPT, उससे इसकी दूरी 786 नॉटिकल माइल्स की है। तो काफ़ी कम दूरी पर है। अब चाबहार पोर्ट से हम सेंट्रल एशिया तक और जितनी भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं वहां तक अपने व्यापार को ले जा पाएंगे। इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम दैट हैज बीन रूलिंग अफगानिस्तान सिंस 2021। अभी भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन बात वही रहती है, इंटरेस्ट देखा जाता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट, राष्ट्र हित, जहां से हमको जितना बेनिफिट रहेगा हम ले लेंगे। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि आतंकवादी से हम जाकर वो कर लें। तालिबान वहाँ पर अभी रूल कर रहा है और पिछले 3 सालों में हमने देखा कि भारत तो लगातार वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचा रहा है, यानी कि जो मानवीय सहायता होती भारत देता है। और हर साल 1 फरवरी को जो हमारा बजट आता है उसमें भी हम इनको 200-400 करोड़ रुपए दे देते हैं। इसमें भारत के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को चावल, मेडिसिन, मेडिकल सप्लाई, ये सभी आपकी टाइमली दी जाती हैं। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है भारत में ही रहती है, वो अपने सभी प्रैक्टिस को किया करती है और इस बार तो उन्होंने T20 में भी, IPL में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो भारत सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को ही आपका चाहता है और वहाँ के लोग भी हिंदी बोलते हैं। अगर आप इस चाबहार पोर्ट को देखें तो भारत के लिए एडवांटेज काफ़ी अधिक है। कांडला पोर्ट मेनली अडानी के द्वारा इसको आपका चलाया जाता है और इससे दूरी चाबहार पोर्ट की सिर्फ 550 नॉटिकल माइल्स की है। पाकिस्तान के द्वारा ग्वादर पोर्ट का निर्माण चीन की सहायता से किया गया है
और भारत अब इस पोर्ट का इस्तेमाल आपका करता है और भारत सभी देशों को बैलेंस करके चल रहा है। देखिए, एक ये तो ईरान हो गया, ठीक है, ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, तो जब गाड़ियों के जरिए या फिर रेल लाइन के जरिए जो सामान रहेगा अफगानिस्तान जा पाएगा और अफगानिस्तान के जरिए वो सेंट्रल एशिया जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया तक ये आपके सामान जा पाएंगे और ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात आपकी रहेगी। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो ब्रिक्स प्लस की समिट 16 समिट रशिया के कजान में आयोजित हुई थी, तो भारत और ईरान के प्रेसिडेंट वहां पर मिले थे और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बायलैटरल टॉक्स को आपका किया गया था और मेरे ख्याल से वहीं पर ये बात हो गई होगी कि हम इसमें तालिबान को भी ला रहे हैं, तो आप भी उनको आपका सपोर्ट करिए और ईरान ने भी इसमें हामी भरी होगी। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी कि सिंगापुर इज कीन ऑन इस्टेब्लिशिंग अ ट्रेड रूट विथ रिसोर्स रिच यूरेशिया थ्रू द चाबहार पोर्ट हुज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू भारत फॉर 10 ईयर्स। तो सिंगापुर भी इसमें आपकी सहमति जता दिया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि जो रेड सी का इलाका है, यहाँ पर तो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि वायलेंस हो रहा है। हौतीज यहाँ पर किसी को ट्रेड करने नहीं दे रहे हैं, तो सभी को एक नया अल्टरनेट ट्रेड रूट चाहिए जो चाबहार पोर्ट है जिसको भारत ने बनाया है, तो इसमें सभी देश आपके जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत रशिया के द्वारा INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाया गया है और इसका जो आपका रास्ता रहेगा, ये जो आप रेड वाली लाइन देख पा रहे हो, इसको INSTC कॉरिडोर कहेंगे, जो कि चाबहार से होकर गुजरेगा। ये आपका चाबहार पोर्ट है, यहां से ये होकर गुजरेगा, यानी कि भारत से ईरान, ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान से होते हुए ये अजरबैजान, आर्मेनिया यानी कि कैस्पियन सी का रास्ता लेते हुए मॉस्को तक आपका चला जाएगा। पहले क्या होता था, पहले आपका स्टैंडर्ड रूट, ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो ना, इस रूट का इस्तेमाल किया जाता था और इसको हम रेड सी कहते हैं, सुएज कैनाल है ये। लेकिन यहाँ पे तो काफी आप देख ही रहे हो ना, हौती हैं, इजराइल हैं, युद्ध हो रहा है, तो चीजें सही आपकी नहीं बैठ रही हैं। तो इस कारण से और भारत ने रशिया के साथ चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को भी ओपन कर लिया है। तो भारत ने तो कई रूट्स आपके ओपन किए हुए हैं जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़ सके। और ये जो मीटिंग है भारत अफगानिस्तान के बीच में हुई है, ये काफी कुछ बयां करती है कि भारत अब अपने नेक्स्ट ईयर को लगाकर आगे बढ़ रहा है और भारत को आने वाले 5 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बना के रखेगा। विश्लेषण आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएसबी क्रैक एग्जाम के बंडल्स टेस्ट सीरीज और हमारे ऐप में आप एनरोल हो जाएं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।